हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का M10 स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का जो टॉपिक चल रहा था लाइट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसका नेक्स्ट क्लास आज है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तीसरा क्लास आपको लाइट का होगा। चलिए शुरू करते आज हम लोग प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। जो भी चीज़ें पढ़ ली उन चीज़ों को चलिए बहुत ही स्पीडली हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए उसे हम लोग आसानी पूर्वक कर पाएँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, ये बताना है कि वेवलेंथ जो है वो सबसे लंबा किसका होता है। ठीक है, क्या बताना है, सबसे लंबा वेवलेंथ बताना है। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबा वेवलेंथ किसका होता है। तो देखिए ऑप्शन है हरा, बी पीला है, सी नीला है, डी लाल है। तो वेवलेंथ जो सबसे बड़ा होता है, सबसे लंबा होता है, वो होता है लाल का। किस कलर का होता है, रेड कलर का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इससे पहले हम लोग 52 प्रश्न कर चुके थे, 53वां प्रश्न है। चलिए नंबर से कुछ नहीं इधर उधर होगा कभी, तो थोड़ा उसको मैनेज कीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ, ठीक है, या तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो होता है लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो होता है बैगनी का। इसलिए प्रश्न संख्या 54 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आपको बैगनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। दृश्य क्रम में जो वर्णपट होता है उसमें बताना है आपको कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। ठीक है, तो सबसे कम तरंग होता है वो होता है बैगनी का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी आपको सही है, बैगनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर देते चलेंगे या किसी पेज पर आप आंसर प्रश्न संख्या लिख करके बनाते चलेंगे, ताकि आपको अंत में आकलन कर सके कि आपने कितने प्रश्नों को सही कर सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। देखिए ये ऊर्जा की बात कर रहा है। ठीक है, 56 प्रश्न क्या है, ऊर्जा का। देखिए किसी तरंग की ऊर्जा जो उसके तरंगदैर्घ्य क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अगर अधिक होगा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो ऊर्जा आपको होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, क्या होता है, 1/λ। तरंगदैर्घ्य सूत्र करते हैं लैम्डा से। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका ऊर्जा कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका ऊर्जा ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक किसका होगा, लाल प्रकाश का, इसलिए ऊर्जा सबसे कम होगा लाल का। लेकिन इससे प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, क्या बात कर रहा है, उच्चतम ऊर्जा का। तो उच्चतम ऊर्जा जो होगा इसमें नीला प्रकाश का होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपको ए आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्योदय के कुछ पहले जो हमको है वो क्या सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रतिकिरण, बी है प्रकाश का विवर्तन, सी है प्रकाश का पूर्णांती परिवर्तन, और डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 58 का होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कारण क्या है, ऐसी घटना होती है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। क्षितिज के समीप जो है वो सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। ऑप्शन ए अपवर्तन, बी प्रकाशीय भ्रम, सी व्यक्तीकरण, और डी उनकी वास्तविक आकृति है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपवर्तन सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा, अपवर्तन सही होगा, रिफ्लेक्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। देखिए बताना है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन ए है वृक्षों द्वारा, बी है कवक द्वारा, सी बैक्टीरिया द्वारा, डी है फफूंद द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा होती है, आप खुद जानते भी होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको सही हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। देखिए क्या होता है, गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है जो समुद्र में पाया जाता है, से अवरक्त विकिरण का प्रयोग द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बैक्टीरिया द्वारा होगा। ठीक है, प्रश्न को अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ठीक है, कंसेप्चुअल प्रश्न है, नहीं तो ऐसे कितने बच्चे विश्व द्वारा मार देंगे, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि ऑप्शन ए है इसकी तरंगों की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, बी है सुंदर होता है, सी है खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, ऑप्शन डी है उक्त कारणों में से कोई नहीं। देखिए ट्रैफिक सिग्नल में जो है वो आपको लाल तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम। ठीक है, तो क्या होता है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका क्या होता है? प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रकीर्णन किसका? तरंगदैर्घ्य का। ठीक है, तो इसके कारण यह जो आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आपको होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग है। ठीक है, कौन सा प्रश्न देखते हैं हम लोग है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए सॉरी, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है ऑप्शन नंबर ए, नीले प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसके कारण आकाश में क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि, देखिए फिर पुनः प्रश्न है, रिपीट हुआ है। आकाश नीला लगता है क्योंकि ऑप्शन इसमें बताना आपको है कौन सही होगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए है सूर्य के प्रकाश नीला रंग और रंगों से अधिक है। बी है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। सी है नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होती है। और डी है वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। इसका जो आंसर होगा 64 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर देखते हम लोग हैं। खतरे के संकेतों को क्या है? खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। इसके पहले हम लोग देख चुके थे, क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आकाश की नीला रंग इस कारण होती है। देखिए आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। ऑप्शन नंबर ए आपको क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात देखते हम लोग हैं। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश किस घटना के कारण? आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ये भी किरण क्या है? सॉरी, ये भी प्रश्न क्या है? प्रैक्टिस हो रहा है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हम लोग हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ये बताना आपको है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है परावर्तन के कारण, बी है प्रकीर्णन कारण, सी है अपवर्तन कारण, डी है विवर्तन कारण। तो आकाश जो है अस्त होते समय मतलब सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन कारण दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर आपको बी सही है। चलिए नेक्स्ट में देखते हम लोग हैं। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? ये बताना आपको है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं आसानी से। क्या है इसका कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा प्रश्न हम लोग किए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन आपको सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर सी काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। ऑप्शन नंबर सी आपको सही है। ठीक है, कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है। देखिए जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखता है? ये बताना आपको है। तो जब अधिक ऊंचाई से ठीक है आकाश को देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? समुद्र नीला प्रतीत ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है अधिक गहराई के लक्षण के कारण, बी है आकाश के परावर्तन तथा जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। देखिए प्रकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी आकाश के ठीक है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर देखते हैं। देखिए ये जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको जब सेट बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, आईटी एग्जाम हो या अदर साइंस जिसमें पूछा जाता है वो एग्जाम हो, उसमें आप आसानीपूर्वक कर पाएंगे। इन प्रश्नों को आप अवश्य कर लें। ठीक है, क्या करें कि अगर आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में क्या करें कि कान में लीड लगा लें और सुनते चले जाएं, आसानीपूर्वक आपको याद भी हो जाएंगे।
प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। क्या है? प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। कार में पीछे के यातायात को दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? जो कार का साइड मिरर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको ए सही है। ठीक है, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण के प्रयोग में लाया जाता है? देखिए ये भी क्या है? पृष्ठ दृष्टि दर्पण। ठीक है, पृष्ठ दृष्टि दर्पण। तो इसका भी आंसर होगा उत्तल दर्पण। देखिए एक ही प्रश्न को कितने बार कितने तरह से पूछ चुका है। ठीक है, एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। मैं सभी प्रश्नों का जो भी तरीका पूछने का होगा वो पूरा का पूरा आपको बताऊंगा, ताकि आप सस्पेंस नहीं कर पाएँ जब एग्जाम में बैठे। चलिए आगे देखिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने किस जगह काम लेते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण को काम में लाते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो आभासी और बड़ा बनता है, इस कारण। चलिए 80 प्रश्न। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? तो धूप से बचने के लिए जो है बताना आपको है कि छाते में जो रंग संयोजन है वो कौन सा सही होगा, उचित होगा, उसको बताना है। तो जो सही होगा वो होगा ऊपर उजला और नीचे काला। ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में जो बना प्रतिबिंब होता है उसकी प्राकृतिक बताना और साइज बताना है। तो खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? काल्पनिक और बड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर देखते हैं। जब दो देखिए प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। देखिए दोनों दर्पण क्या है? दोनों दर्पण समतल है। आपको क्या है? दोनों दर्पण समतल है, इनके बीच क्या है? कोई वस्तु रखी गई है। तो जो प्रतिबिंब बनेगी वो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी आपको सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ठीक है, क्या प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनंत सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। देखिए जब किसी दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाएंगे तो, ठीक है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो उसमें जो प्रतिबिंब होगा वो घूमेगा 2 थीटा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर देखते हैं। देखिए कह रहा है क्या? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसको रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो क्या करते हैं हम लोग? एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रिज्म के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है वो बताना आपको है। प्रश्न संख्या 87 का सही जो क्रम है नीला, हरा और पीला होगा। ऑप्शन नंबर आपको डी क्या है? सही है। ठीक है, क्या है? नीला, पीला, नीला, हरा और पीला। ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। देखिए परावर्तन या पूर्ण आर्थिक परिवर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि वह आकाश में वर्षा के समय दिखाई देना इंद्रधनुष है। ठीक है, इंद्रधनुष है। ठीक है, तो इंद्रधनुष में दृश्य रंग क्रम जो होता है इस प्रकार से होता है। देखिए क्या होता है? बैगनी, जामुनी। ठीक है, क्या होता है? बैगनी। ठीक है, बैगनी होता है, फिर जामुनी होता है। ठीक है, बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला, हरा, पीला होता है। नीला, हरा और पीला होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर नारंगी एवं लाल, नारंगी एवं लाल होता है। ठीक है, नारंगी एवं लाल होता है। ठीक है दोस्तों ना, तो देखेंगे हम लोग किसके अनुसार कौन आंसर होगा? नीला, हरा, पीला। ऑप्शन नंबर आपको डी सही होगा। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न था, इन प्रश्नों को आप
1 बार 2 बार 3 बार करके देख लेंगे ताकि आपको आसानी पूर्वक याद हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। चलिए, आप सभी दोस्तों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सफलता का कामना करता हूँ।